से भी नहीं हटाइए और पगडंडी कर दीजिए आप। जी जी। पगडंडी कर अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी लुक बिल्कुल देवानंद जैसी लग रही है, देवानंद के फैन है क्या? सर, अब हर बार देवानंद का आत्मा करता है, कोई तो मुझे कहता है आप वो लगते हैं क्या मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया जी, ये मिस्टर इंडिया का सवाल है। सुरेंद्र राजपूत भाई, मिस्टर इंडिया का सवाल है। बिल्कुल, हमको जो है, हम भाजपा से तो हार जीत की लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव में लड़ेंगे, चुनावी उसमें हार में और चुनावी जीत में हम नारे भी लगाएंगे कि हम चुनावी कबर खो देंगे, ये नारे भी लगाएंगे। लेकिन हम इतना जरूर बता देते हैं, सुन लीजिए, हम मीडिया से लड़ने नहीं आए, आप हमसे लड़िए मत, हम आपको हार जीत नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज का एम्प्लीफिकेशन आपकी जिम्मेवारी, आपका विवेक है, हम आपसे बिल्कुल नहीं लड़ रहे। आपका विवेक है कि आप गालियों को एम्प्लीफाई करोड़ों बार करवाते हैं या आप अच्छी चीजों को एम्प्लीफाई करोड़ों बार करवाते हैं। आप इन लड़कों की, इन बच्चों की, इन लड़कियों की नौकरियों को आप करोड़ों बार कहला करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दबाव डालते हैं कि साहब इनकी नौकरियों की व्यवस्था कीजिए, महंगाई की व्यवस्था कीजिए, या फिर आप इनकी गालियों को करके नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिलाना चाहते हैं। ये है कि कांग्रेस के नेता नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदे की, इन्हें नारे लगाने चाहिए थे युवाओं को नौकरी दो। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, इनको कहना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी नौकरी दो। लेकिन सवाल यह है कि जनता देख क्यों रही है, मीडिया दिखा क्यों रहा है? और कुल मिलाकर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का वो हलफनामा है जिसमें ये अनकंडीशनल माफी मांग के आए हैं। अनकंडीशनल, माफ करिए, ऑर्डर है, माफ करिए, ऑर्डर है, माफी मांगी है, ही हैज अपोलोजाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ये गांधी परिवार का सुप्रीम कोर्ट कुछ कहना चाहता है, इस पर भी सुन लीजिए। देखिए कितने भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चालाक हैं, शातिर कहूंगा तो एफआईआर करा देंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो भाई हम चालाक कह रहे हैं, कितने चालाक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जब वर्ड कहा उसमें कि साहब इन्होंने तो ये गलत कहा, लेकिन आपने जो 153A की धारा लगाई, ये क्या सही लगाई? हटाइए इसको। तब जब ये हटी नहीं है, नहीं हटी नहीं, अभी हटेगी, हटाइए, राहुल गांधी ना हट जाए 120B की धारा लगाई, 120B की धारा लगाई, क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट जब धाराओं के लिए आपसे पूछता है, असम की सरकार से पूछता है, तो ये लोग चुप, एकदम गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, ना देखना, ना सुनना, ना कुछ करना। सर अभी एक दिख रहा है मुझे पॉइंट। डॉक्टर सिंघवी स्टेट्स दैट द पिटिशनर टेंडर्स एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, यानी बिना शर्त माफी मांग के आए हैं आप। सुनिए, आज के बाद बोलेंगे, आज के बाद बोलेंगे। दिन जबान फिसली थी, तभी उन्होंने कहा था सॉरी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सुनिए, उसी समय अब कहा मैं था, आपको कुछ तथ्य वो कुछ अलग नहीं कहा, और जिस तरीके का गलत नहीं कहा, जिस तरीके का कुटिल हंसी हंस रहे थे, वो जुबान फिसलने की, जुबान फिसलती हुई दिखती है आपको? हाथ खड़ा करके बताइए, मैडम कुछ कहना चाहती है। आपको जुबान फिसली हुई दिखती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें जान के बोला है, जान के बोला? यस, जानबूझ के बोला था उन्होंने, ये गलत शब्द बोले थे, हंसे थे। और ये अगर घर में माँ बाप को ये गाली देंगे तो ये बच्चों को क्या सिखाएंगे? कोई अच्छी बात है, वो तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरा इनसे सीधा सवाल है कि केवल 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये रणनीति बनाई जा रही है कि सिर्फ वोट बैंक, वो भाजपा ने बोला है। गौरव ये क्या, ये एक उनको बोलने की सवाल तो आप सवाल तो पूछ रहे हो पूरा। सुनिए, 2024 की रणनीति बनाई जा रही है, केवल वोट बैंक बनाया जाएगा जनता को। आप कह रहे हैं पवन खेड़ा बीजेपी की वजह से सवाल पूछ रहे हैं सर? जी सर, मेरा केवल ये कि जो टारगेट किया जा रहा है 1 पॉइंट को लेके, ये क्या हो रहा है भैया? सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। गौरव भाटिया, अभी तक तो कहा जाता था कि विदेशों में मोदी जी की चल रही है, भाई कोर्टों में चल रही है, इलेक्शन कमीशन में चल रही है। अब कहा जा रहा है, अब कह रहे हैं, अब कहा जा रहा है ना, मीडिया में भी चल रही है, आप कह रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा में भी मोदी जी की चल रही है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी जी को डंडे मारे जाएं, चौकीदार चोर है, हमने बुलवा दिया। खड़गे जी ने कहा 100 सर वाला रावण, हमने बुलवा दिया। अभी पवन खेड़ा ने बोला हमने बुलवा दिया, कबर खुदेगी, हमने बुलवा दिया। अगर हम इतने शक्तिशाली हैं
तो कांग्रेस पार्टी तो कब की खत्म हो गई होती। अभी भी 20-30 सीटें तो आई, 50 सीटों पे। मुझे लगता नहीं। अब सुनिए अमीर जी, एक मिनट। जी सवाल सवाल है कि इलेक्शन आता है, तैयारी करते हैं 5 साल, लेकिन कोई भी इनका कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ऐसी बात बोलता है कि उनकी सारी जो मेहनत होती है, चाहे वो यात्रा को लेकर बोल रहे राहुल गांधी, बिल्कुल एकदम पानी हो जाती है, खुद ही हार जाते हैं। इस सवाल पे ताली, इसकी क्या रणनीति है? इस सवाल पे ताली। ये एक बार बताइए, ये आप राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब ये मट्ठा क्यों डाल रहे हैं आप सारे मिलकर? मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है अमीश भाई, और इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। हमारी पार्टी बहुत पुराना हो गया ये अब। सुन लीजिए, अब बड़ा मसला है, आप हमसे लड़